जी, बिल्कुल इस वक़्त मैं मौजूद हूँ सिंध हाई कोर्ट के अंदर और आज बहुत बड़ी ख़बर आपको देता चलूँ, बहुत इंतहाई दुआ-दारा केस के हवाले से बहुत ही इंतहाई बड़ी ख़बर कि ज़हीर जो है सिंध हाई कोर्ट में पहुँच चुका है और जस्टिस मोहम्मद कलोड़ो साहब की अदालत में इनका मुकदमा है और उनकी समाअत जो है 11 बजे जो है बताया जा रहा है कि 11 बजे समाअत शुरू होगी और बहुत बड़ी ब्रेकिंग आपको देता चलूँ, बहुत बड़ी ख़बर देता चलूँ कि इस दुआ-दारा केस का मरकज़ी मुल्ज़िम ज़हीर जो है हाई कोर्ट पहुँच चुका है। आज जो है जज ने जो है जितनी भी तफ्तीशी टीम थी, जितने भी ऑफ़िसर थे, सबको जो है सिंध हाई कोर्ट जो है मदऊ किया था, बुलाया गया था कि आके जवाब दें कि इस केस के अंदर जो भी तफ्तीशी अफ़सर थे और जो भी तफ्तीशी टीमें थीं, उन्होंने अपना कितना किरदार अदा किया, इतनी डिले क्यों किया इस केस को और इतना क्यों इस केस को जो है बहुत ज़्यादा लड़की की जान को भी इस केस में से ख़तरा था। तो इस लड़की कम सम लड़की थी, इसकी मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी थी, उसके बाद जो है इस लड़की के ऊपर जो है जल्द से जल्द कार्रवाई क्यों नहीं करी गई और बाजियाब क्यों नहीं कराया गया दुआ-दारा को, एक सवालिया निशान पुलिस की तरफ से उठ रहा था। और दूसरी जानिब जो है ज़हीर की गिरफ़्तारी, जब तफ्तीशी टीमें सिंध से पंजाब पहुँची तो ज़हीर को गिरफ़्तार क्यों नहीं कर सकी, उससे पहले ज़हीर ने मुल्तान हाई कोर्ट से बेल क्यों ले ली। ज़हीर जो है अब भागता फिरा अपनी पुलिस की गिरफ्त से जो है वो क्यों भागता फिरा, क्यों पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया, एक छोटा सा 20-21 साल का बच्चा पुलिस की गिरफ्तारी में क्यों नहीं आया। बड़े से बड़ा केस पाकिस्तान में होता है नाज़रीन, उसके बाद भी जो है गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है, लेकिन ये 20-21 साल का बच्चा ज़हीर जो है पुलिस की गिरफ्त से कैसे बचता रहा, ये आज जस्टिस मकबूल कलोड़ो साहब की अदालत में पूछा जाएगा। और जो है आपको बड़ी खबर यही है इस वक्त के ज़हीर जो है इस केस का मरकज़ी जो मुल्ज़िम है दुआ-दारा केस का, वो सिंध हाई कोर्ट पहुँच चुका है और 11 बजे जो है केस की समाअत है। जी। ज़बरदस्त।